जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 29 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 29 दिसंबर के दिन, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब 29 दिसंबर, एक्वेरियस की हेल्थ एंड एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 29 दिसंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, एस ऑफ पेंटिकल की, एंड यहाँ पे हाई प्रीस्टस है। तो आपके पार्टनर आपको ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है, मुझे पता नहीं क्यों वो वाला सॉन्ग याद आ रहा है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। क्योंकि आप लोग अपना लिरिक्स में सुन लीजिएगा, क्योंकि मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है एम्प्रेस की एनर्जी है। मतलब आपको आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा जैसे तारीफ़ें, मुझे सॉन्ग एकदम से याद आने लगे। और तेनू कितनी तारीफा चाहिदा तेनू, वो वाला क्या सॉन्ग था बादशाह का, वो वाला मुझे सॉन्ग याद आ रहा है। मतलब आपकी एनर्जी एम्प्रेस वाली है। मतलब आप बाहर से एम्प्रेस हैं, ब्यूटी से लेके गॉर्जस हैं, बहुत ज़्यादा एलिगेंट हैं, बहुत अच्छी मतलब स्टैंडर्ड आपके बहुत ज़्यादा हाई हैं। लेकिन अंदर से आप बिल्कुल साधु संत जैसी पर्सनालिटी, बिल्कुल प्योर हार्ट, बिल्कुल सही रास्ते सीधे रास्ते पे चलने वाले। डिवाइन को सॉरी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब ये ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, ब्लेसिंग है। ऐसे लोग तो रेयर हैं। तो 325 516 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो बहुत ही ज़्यादा लव मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे आपके पार्टनर के दिल में। तो प्यार तो बहुत ज़्यादा है, एंड ये इसी वजह से मुझे दिख रहा है आपको ऑफर दे रहे हैं, लेकिन आपका दिल नहीं कर रहा है। आपका दिल कुछ उचट चुका है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। 1 2 3 1 2 1 2। तो यहाँ पे मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, प्यार बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे फायर साइन आ चुका है। तो भाई फायर लगी हुई है इनके दिल में, क्योंकि मतलब इनको लग रहा है कि ये कॉम्बो रेयर है। ऐसा कहीं होता ही नहीं है कि कोई इंसान ऊपर से भी इतना सुंदर हो और अंदर से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर है, एंड ऐसे रेयर पर्सन को कोई कैसे छोड़ सकता है। ओके। तो नंबर है आपके लिए 1 4 7 9 7 11 1 1 7 10। तो यहाँ पे 11 11 इंपॉर्टेंट है, 1 1 1 आपको दिखेगा, एंड 11 11 भी आपको दिखेगा। आई थिंक मैं सब रिपीट कर रही हूँ क्योंकि नंबर इतने ज़्यादा एक जैसे आ रहे हैं। 77 भी है, 777 भी आपको दिखेगा। 77 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, 11 किसी का बर्थडे हो सकता है। नवंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जनवरी का मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यस, मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि न्यू ईयर पे आपको कुछ मतलब न्यू ईयर मतलब जनवरी के मंथ में आपके लिए कुछ बेटर हो सकता है, काफ़ी बढ़िया हो सकता है। क्योंकि ऐसी वाइब आ रही है, क्योंकि 1 की वाइब ज़्यादा आती है। तो 1 का मतलब ही होता है सन की एनर्जी, मतलब लीड करने की एनर्जी। तो या तो आप अपने बिजनेस जॉब में लीड करने वाले हैं, आपकी नेम फेम बढ़ने वाली है, नहीं तो आपके पार्टनर के अंदर वो हिम्मत आने वाली है। क्योंकि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्लियरिटी भी आ रही है, डिसीजन भी ले रहे हैं एंड बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। ओके। तो सिम्टम तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, बट अभी हम लोग रीडिंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया था कि आपके पार्टनर के दिल में इस तरह की फीलिंग्स हैं, और उसी से इम्प्रेस होकर के, उसी से मतलब एक्साइटेड होकर के आपके पार्टनर ने आपको कोई ऑफ़र तो दिया है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका दिल नहीं कर रहा है, आप डिटैच्ड दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे आपके पास प्यार के मौके तो बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 कप और रखे हुए हैं, लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं कुछ खास अटैच दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। किसी उलझन में खोए हो सकते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी हो सकती है, या फिर आपके मन में किसी तरह का डिटैचमेंट हो सकता है कि यार अब नहीं हो पाएगा, मुझे मेरी किस्मत में ऐसा नहीं लिखा है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है कि मतलब चीज़ें सामने हैं, लेकिन मे भी आपको कुछ और चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसे ही फील हो रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई दूसरा पार्टनर है। शायद आपको इससे बढ़ के कुछ चाहिए, या फिर आपको ऑलरेडी इससे बढ़ के कुछ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेके, कभी कभी इनके मन में बहुत सारी अच्छी अच्छी फीलिंग आ जाती हैं कि, क्योंकि इनके दिल में फीलिंग आपको लेके है ही अच्छी,
इसी वजह से ये आपकी तरफ ऑफ़र लेके आ रहे हैं। लेकिन इनको डाउट हो रहा है कि अगर आप नो बोल रहे हैं, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग लेकर के इन्होंने आपको अपना लव का कप दिया, लेकिन जब आपने इनको नो बोल दिया या फिर आपने इनको इग्नोर किया है, तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि शायद मुझसे भी अच्छे लोग आपके पास हैं, जो आपको इनसे भी ज़्यादा कुछ दे सकते हैं। जिसकी वजह से आपके पार्टनर 7 4 11 इनको फील हो रहा है जैसे आपके दिल में कुछ और ही चल रहा है। हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ रही है, जस्टिस की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा वेट किया है। यस, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर टायर्ड हो रहे हैं। ओके, पुराना झगड़ा आपके साथ कोई हुआ हो सकता है या फिर किसी तरह की बिटरनेस हो सकती है, तो आपके पार्टनर उससे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि पुरानी कुछ चीज़ें इनके माइंड में आ जाएं, जिससे कि चीज़ें आगे बढ़ने की जगह फिर पीछे पहुंच जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को या तो पहले भी आपने कई बार रिजेक्ट किया है, या फिर इनको कभी किसी ने किया हो सकता है। कोई पुराना चोट, पुराना डर हो सकता है जो इनके ऊपर हावी होने लगता है। ये चाहते नहीं है कि हावी हो जाए, क्योंकि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जब आपका एटीट्यूड देख रहे हैं, जब आपका कुछ इग्नोरेंस देख रहे हैं, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो फिर से वही साइकिल रिपीट हो जाए। मतलब जैसे इंसान खुद को लेकर डाउटफुल हो जाता है कि पता नहीं मुझ में कौन सी खराबी है, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, पता नहीं मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता है, या मुझे हमेशा ऑप्शन में क्यों रखा जाता है। तो इस तरह की चीज़ों में जाने से बच रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि जा भी रहे हैं। ठीक है, 7 9 16 टॉवर की एनर्जी है। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आया हुआ है, क्योंकि आप इनमें कुछ खास इंटरेस्टेड दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। एंड इनके मन में पुराना दर्द फिर से जग रहा है कि हो ना हो आपकी लाइफ में कोई तो है जो इनसे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस इनको पहले भी कभी हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे 7 4 11 11 9 20 जजमेंट की एनर्जी है भाई। आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज़ ये चीज़ें रिपीट ना हो। मतलब मुझे क्या किस्मत में कुछ मिलना लिखा ही नहीं है, इस तरह की एनर्जी है, जैसे रोने धोने वाली एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे 21 की एनर्जी है। तो 21 का मतलब होता है वर्ल्ड का कार्ड, जो कि दिखाता है कि आपके पार्टनर टेबल टर्न करना चाहते हैं। वो आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरह देख रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आप वर्ल्ड वाइड फेमस हैं, आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि जैसे आपके पास तो ऑफर्स की कमी नहीं है, तो पता नहीं आप इनको प्रियोरिटी पे कभी रखेंगे भी कि नहीं रखेंगे। तो मल्टीपल थॉट चल रहे हैं आपके पार्टनर के माइंड में। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए कार्ड आ चुका है 7 ऑफ सॉर्ड एंड जस्टिस का। देखिए, यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है, तो किसी तरीके से दिख रहा है कि जैसे आपको थोड़ी सी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, मे बी आप किसी तरह की चालाकी दिखा रहे हैं, या फिर कोई आपके साथ चालाकी दिखा सकता है। आपका कोई कलीग, आपका कोई कॉम्पिटिटर हो सकता है जो आपके पीठ पीछे पॉलिटिक्स कर सकता है। तो इस चीज़ से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। जैसे आप हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन क्रेडिट वो ले रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। क्रेडिट का मतलब पैसा भी होता है, तो ये भी पॉसिबल है कि कोई आपका पैसा चोरी कर सकता है। आपको इन सब चीज़ों से मतलब यहाँ पर मुझे चोरी के ही पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा दिख रही हैं। जैसे मेहनत आप कर रहे हैं लेकिन उसका फल कोई और खा रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस चीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एंड यहाँ पे जस्टिस भी आ चुका है। अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे मल्टीपल सोर्स दिख रहे हैं, जैसे कि आपके अंदर ग्रीड बढ़ सकती है, आपके अंदर टेम्पटेशन बढ़ सकता है। एंड आप सोचें कि चलो ठीक है, अगर ऐसा कर लिया तो किसको पता चल जाएगा। तो भाई यहाँ पे सीधे सीधे शनिदेव आ चुके हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करने को है। एंड अगर ऐसा कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे दिख रहा है कि अगर कोई आपके साथ चालाकी कर रहा है, तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको नज़र रखनी है, थोड़ा सा कॉशियस रहना है। अगर आप किसी तरह की मतलब आपके शॉर्टकट हो सकते हैं, शॉर्टकट नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि जैसे आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी आगे के लिए योजना बना रहे हैं, तो उसको भी आपको बहुत ज़्यादा चुपचाप करने की ज़रूरत है। यस, तो जस्टिस का कार्ड आ चुका है, जो कहीं ना कहीं आपको बताता है कि जीत तो देखिए आप ही की होगी। ओके, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, ऑफिस में आपके साथ कुछ इनजस्टिस हुआ है, तो भी आपकी जीत होने वाली है। एंड लेकिन आपको ईमानदार रहना पड़ेगा, आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। जितने ज़्यादा आप ऑनेस्ट रहेंगे, उतना बड़ा आपको गिफ्ट भी मिलेगा, उतना बड़ा आपको डिवाइन मतलब उतना ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। 7 and 11 18 मून की एनर्जी है। तो मून का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हिडन है। देखिए, 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी है।
टेम्परेंस का मतलब है डिटैचमेंट, अवेकनिंग की एनर्जी। एंड 7 एंड 11 18 मून की एनर्जी। तो ये मून की एनर्जी आ रही है, तो मे भी आपका मन आपको बहका सकता है, या फिर आपको डाउट बहुत सारे लोगों पे हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि कोई आपके साथ ये गड़बड़ कर रहा है, तो आप बहुत सारे लोगों पे डाउट कर सकते हैं। कन्फ्यूजन वाली एनर्जी है। मून मुझे या तो आपका वीक दिखाई पड़ रहा है, आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मून की रेमेडी कीजिए आप। फियर हो सकते हैं, इल्यूजन हो सकते हैं, नेगेटिविटी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो इन सब चीज़ों में दिक्कतें हो सकती हैं। आपकी एनर्जी लिंचिंग की जा रही है, आपके ऊपर मून मैजिक किया जा रहा है, इसके भी कुछ हद तक चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आ चुकी है। ओके, तो आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है मजिशियन। मजिशियन का एक पार्ट तो ये है कि जो मुझे बिल्कुल लास्ट में लगा कि कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको भरमा सकता है, मतलब कि आप वहम में आ सकते हैं। एंड यस, इसकी वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है। आप यहाँ पर किसी तरह की कुछ ब्लैक मैजिक जैसी सिचुएशन भी बहुत कम लोगों के लिए दिखाई पड़ रही है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको किसी भी चीज़ को लेके, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी है, तो वो आपके लिए भी पॉसिबल है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके अंदर ग्रीड बढ़ सकती है। आप सोच सकते हैं कि अगर मैंने ये कर लिया तो किसको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइन है, डिवाइन कह रहे हैं कि भाई आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 11 1 12 की एनर्जी है, हैंगमैन की एनर्जी है। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात यह है कि जो भी ऐसा करेगा उसे लटकाया जाएगा। हैंग्ड मैन का मतलब क्या होता है? उल्टा लटकाना। मतलब जिसने भी ऐसा किया, अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है तो उसे लटका दिया जाएगा, एंड अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको स्टक कर दिया जाएगा। तो कोई चालाकी नहीं करनी है, बिल्कुल सच्चा दिल लेके आपको आगे बढ़ना है, बाकी डिवाइन देख लेंगे। ओके, आप बिल्कुल इनोसेंट होके आगे बढ़िए, डिवाइन सारी चीज़ें फिट कर देंगे आपके लिए। तो यहाँ पे 12 12 7 19 सन की एनर्जी है। यस, चलिए, अगर मुझे एक एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि अगर किसी तरह की स्टकनेस है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो भी आपके भले के लिए है। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में किसी तरह की क्लियरिटी आ रही है, कोई सच्चाई इनको पता चल रही है। 112 की एनर्जी है, तो यहाँ पे हाई प्रीस्टस की भी एनर्जी है। मे बी किसी थर्ड पार्टी का रियल फेस इनके सामने आ गया है, या फिर ये आपको कुछ फेक समझ रहे थे। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर 7 4 11 हाई प्रीस्टस की एनर्जी ऊपर भी आ रही थी। मतलब इनको लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इनको मल्टीपल ऑप्शन में डील कर रहे हों, आप इनके साथ टाइम पास कर रहे हों। तो अब इनको क्लियरिटी आ चुकी है, इनको समझ में आ चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 415 की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है। तो हायरोफेंट की एनर्जी का मतलब ये है कि हाई प्रीस्टस एंड हायरोफेंट, मतलब क्या है कि इनको समझ में आ चुका है कि आप फेक बिल्कुल भी नहीं हैं, जबकि आपके आपके अंदर किसी तरह का, मतलब बहुत लंबे टाइम से आप सिंगल हो सकते हैं, या फिर आपको प्यार में धोखे मिले हैं जिसकी वजह से आप सिंगल हैं। आपके कैरेक्टर में कोई खोट नहीं है, ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। तो जब इनको ये सच्चाई पता चल गई है, तो ये बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ रिस्क लेने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है कि चलो ठीक है, अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे आगे बढ़ने में भी कोई मुसीबत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं, या फिर यस, आपके पार्टनर थोड़ा सा चाहते हैं कि आप सपोर्ट करिए उनको, क्योंकि आपके पार्टनर ने, ऐसा दिख रहा है जैसे पहले से लेके अब तक सारा लोड हमेशा इन्होंने ही लिया है। ये चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इनके लोड को बांट लें, मतलब कि इक्वल गिव एंड टेक कर दें, हमेशा इन्हीं के ऊपर ना डाल दें कि हमेशा तुम ही मुझे इम्प्रेस करो, तुम ही मुझे प्रपोज करो, या फिर तुम ही को इस रिलेशनशिप का सारा लोड लेके चलना है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी हेल्प के, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, तो देख लेते हैं कि ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। रीडिंग हमेशा लंबी हो जाती है एक्वेरियस की, आई एम सो सॉरी। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड गाइड कीजिए। द आंसर यू नीड आर कमिंग, आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, आपका न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगा। ओके, जय माता दी।